अब बात आती है इलेक्ट्रो होम्यो हर्बल की। तो इलेक्ट्रो होम्यो हर्बल जो है, इस प्रकृति में, इस पूरे विश्व में, संसार में जहाँ से भी इन्होंने ढूंढ के लेके आया, हमारे डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी ने 114 पौधों से जो हमारे शरीर पे हर रोगों पे काम करने के लिए सक्षम है, ऐसे पौधों को उन्होंने निकाल के लेके आया है ना। जो हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, हमको सिर्फ अब आगे बढ़ना है। तो ऐसे पौधों को उन्होंने निकाला, लेके आया और आज हमारे सामने रखा हुआ है। अब इसको हमको स्टडी करना है, हमको इसको आगे बढ़ाना है, इसको हमको पढ़ना है। जितना हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे। तो जो इलेक्ट्रो होम्यो हर्बल है वो टोटल जो है प्राकृतिक है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है और समझना है। नेचुरोपैथी इसी से रिलेटेड है, टोटल ये नेचुरोपैथी पे ही आता है एक्चुअली। हर्बल जितना भी आइटम आता है, आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं, हर्बल का जितना भी आइटम आता है सब नेचुरो में आता है। तो मेरे को जो बताना है आप लोग के साथ, जो मुझे शेयर करना है, वो नेचुरोपैथी के बारे में मुझे आपके बारे में बताना है, ठीक है। अच्छा, कोई पेड़ जो होता है, पेड़ के पौधे, पेड़ जब उगता है उसमें जब पत्ते सूखने लगते हैं तो क्या हम प्रत्येक पत्ते पे पानी डालते हैं क्या, उसको हरा करने के लिए? ऐसा तो नहीं है, है ना। हम क्या करते हैं, जड़ों में पानी डालते हैं ताकि हर पत्ते पे वो चीज पहुंचे या ऊर्जा पहुंचे। उसी प्रकार से हमारे पूरे शरीर का जो है, जो जड़ें हैं, वो हमारा पेट है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्रॉपर तरीके से समझ भी नहीं पाया, क्योंकि बहुत से ऐसे, एक छोटी सी घटना मैं आपको बता रहा हूँ, एक कहानी बता रहा हूँ, कुल मिला के घटना क्या, एक कहानी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। हो सकता है शायद आप लोगों ने सुनी भी हो कि एक अंधों का शहर था। उस अंधे के शहर में एक हाथी आया, बहुत तेज भीड़ उमड़ी उसे देखने के लिए। लेकिन उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया, कुछ 4 लोगों को, 5 लोगों को कहा कि भाई आप लोग आके देख लीजिए कि हाथी कैसा होता है, और फिर अपने लोगों को बता दीजिए। एक साथ इतनी भीड़ देखेगा तो हाथी भी बिचक जाएगा, स्वाभाविक सी बात, भाई हाथी बिचक जाएगा तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ ऐसे अच्छे लोगों को बुलाया गया, जो सम्मानित लोग थे, वो आए और उनको खड़ा कर दिया गया। महावत पकड़ के लेके आया, बोले भाई साहब आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, आप यहाँ खड़े हो जाओ, आप इधर खड़े हो जाओ, आप इधर खड़े हो जाओ। उनको चारों तरफ खड़ा कर दिया। वो खड़ा करने के बाद में उनको कहा कि आप चेक कर लो। तो एक ने पकड़ा, बोला हाँ हाँ मेरे समझ में आ गया हाथी कैसा होता है। दूसरे ने भी बोला मेरे समझ में आ गया। तीसरे ने भी बोला मेरे समझ में आ गया। चौथे ने भी यही बात बोला, मेरे समझ में आ गया कि हाथी कैसा होता है। जब पूरे लोग इकट्ठा हुए तो पूरे लोगों के सामने उनको ये बताना था कि एक्चुअल हाथी कैसा होता है। तो एक ने बताया कि हाथी पाइप के जैसा होता है। तो दूसरे ने बोला नहीं नहीं नहीं, हाथी झाड़ू के जैसे होता है। तीसरे ने बोला नहीं आप गलत बता रहे हो, हाथी दीवार के जैसे होता है, ठीक है। और चौथे ने बताया नहीं, हाथी खंबे के जैसे होता है। देखिए वो अपनी जगह पर सही है, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का केवल ई ही मालूम है लोगों को, पूरा चीज मालूम ही नहीं। तो जिसने जितना देखा उसने उतना बताया, है ना। एक्चुअल हाथी ऐसा होता है क्या? भाई उसने सूंड पकड़ी थी, उसने बताया पाइप के जैसे। उसने पूंछ पकड़ी थी, उसने बताया झाड़ू के जैसे। और एक ने पूरे पेट को ऐसा देखा तो उन्होंने बोला कि यार ये दीवार जैसे होता है। एक ने पैर पकड़ के बताया कि ये खंबे के जैसे होता है। तो क्या ऐसा है? हमारी पैथी ऐसी नहीं। हमारी पैथी एक्चुअल एडवांस लेवल की पैथी, जिसको हम लोग आज के डेट में धीरे धीरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और अब मेरे ख्याल से अधिकांशतः, अब मेरे ख्याल से 80% से ऊपर लोग इसको जानने लगे, बहुत अच्छे से समझने लगे, है ना। होम्योपैथिक लोग जानते हैं, लेकिन होम्योपैथिक और हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में, दोनों में अंतर है। हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एडवांस वर्जन है, होम्योपैथिक का एडवांस वर्जन है। यदि आप इसमें घुसते हैं, इसको देखते हैं, इसको समझते हैं, तो शायद इस जैसा कोई पैथी नहीं है। ये तो हमारे भाग्य बहुत अच्छे हैं कि आज हमको इस लेवल पे लोग देखते हैं, हमारा समाज हमको जो है उस सिस्टम पे देखता है। आज डॉक्टर के पद के लेवल से हमको जो है जाना पहचाना जाता है। लेकिन क्या इस डिग्री को लेने के बाद में डी ही हमने इस्तेमाल किया है ना? डिग्री लेने के बाद में केवल हमने डी का इस्तेमाल किया, मतलब हमने केवल डॉक्टर जो लिखा है बस उसका ही इस्तेमाल किया, हमने बाकी पैथी अपनी नहीं चलाई। आज आप सबसे
मैं इसलिए प्रसन्न हूँ, इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप इस पैथी को समझने और जानने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए, है ना। तो हमें क्या करना है, अपने सबसे पहले नेचुरोपैथी में क्या आता है, हमारा बोलना कहने का मतलब यह है कि नेचुरोपैथी में क्या है, सबसे पहले हम अपने पेट को सही करेंगे। पेट सही है तो सब कुछ सही, और पेट से ही सारी चीजें। रूट जो होता है आपने देखा होगा, जो बड़ी आंत है हमारी, उस बड़ी आंत के मेरे हाईवे के आसपास जितने भी गांव हैं, अगर सपोज करिए हाईवे के अगल बगल में सारे गांव हैं बसे हुए होते हैं, और हाईवे पे कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, तो उसका स्मेल, अगर मान लीजिए कोई जानवर खत्म हो गया या कुछ ऐसी घटना बढ़ जाती है, तो आसपास के ही क्षेत्र में इफेक्टेड होगा। मान लीजिए कोई चोरी चकारी हो जाए या कोई डाका पड़ जाए, तो आसपास के गांव से लोगों को उठाया जाएगा, या कोई जानवर मर जाए तो उसकी स्मेल सबसे पहले आसपास के गांव में पहुंचेगी। सेम वही प्रक्रिया है हमारे शरीर की, कि अगर बड़ी आंत में गंदगी आपके है तो कहीं ना कहीं आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, उस सब पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। यही कारण है कि हम बीमार पड़ते हैं। और नेचुरोपैथी में सिर्फ एक ही चीज है, कुछ नहीं है। नेचुरोपैथी में एक ही चीज है कि अपनी बॉडी को आप डिटॉक्स करिए, बाकी कुछ भी दवा लेने की आपको जरूरत नहीं, है ना। पहले नेचुरोपैथी आई, बाद में आयुर्वेद आया, और आयुर्वेद के जन्मदाता कौन है, जिनको हम सबसे बुरा मानते हैं, रावण, जिन्होंने नाड़ी तंत्र लिखा। एक्चुअली नाड़ी सिस्टम वहीं से चालू हुआ था। अपने इसमें योग है, योग भी हमारे इधर का ही है, ये सब नेचुरोपैथी पे ही आता है। और हम चाहते हैं कि हम जितने भी डॉक्टर्स हैं, हम लोग अगर किसी पेशेंट को लेते हैं तो सर दवा के भरोसे नहीं, हम दवा साथ में डाइट, साथ में उसको कुछ उनकी लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं। अगर इतना चीज हम करते हैं तो 110%, 200% मैं बोल रहा हूँ, 110 नहीं 200% सामने वाले बंदे को रिजल्ट आता है। सर सबको पता है कि सवेरे उठना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप लोग जब सजेस्ट करते हैं तो बंदा उठता है, नियमित उठता है, वो दवा भी खाता है टाइम से, सुबह दोपहर शाम। आप बताते तो सुबह दोपहर शाम खाता है, वो चाहे तो खुद जाके जब लेके आता है तो वो कैसे भी खा लेता है, उसको कोई लेना देना नहीं रहता। जब वो मेडिकल स्टोर से लेके आता है तो वो कैसे भी खाएगा, क्या करेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं, ना उसको हमसे कोई मतलब रहता है। लेकिन जब हम उसको कोई चीज सजेस्ट करते हैं, जो चीज उसको मालूम है, इसके बाद हम उसको बताते हैं, तो वो बोलता है नहीं नहीं कल से मैं फॉलो करूंगा, और करता भी है। तो मैं जब डेली प्रैक्टिस में रहूंगा तभी मैं किसी को कुछ बता पाऊंगा। और मुझे मालूम है कि अगर आप योग प्राणायाम करने लगे, आपने नेचुरोपैथी अपना ली, तो मुझे डन श्योर है कि आपका परिवार, कुछ हो ना हो, लेकिन आपका परिवार कभी भी रोग से पीड़ित नहीं रहेगा, इस बात की श्योरिटी। क्योंकि मैंने घर पे भी वही चीज आजमाया है, घर पे भी वही चीज लागू करी है। मैंने एक सिस्टम बनाया है, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। एक डेला करके एक सिस्टम बनाया है, TELA करके एक डेला सिस्टम, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज, आपका लाइफ स्टाइल और आयुर्वेदा, इतने आइटम को ही हमको इस्तेमाल करना, बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें।